इफ्तिस्कारास पत्र ऐसा पहला अध्याय 15 से 19 तक। हिंदी में जया नल्ला सिस्टर, मराठी में सरिता घोरपड़े, तेलुगु वरा कुमारी अट्टिगिरी, कन्नड़ा सारा गोयल। आइए हम आज के शास्त्र पठन का वचन पढ़ेंगे। इसका पहला अध्याय 15 से 19 तक। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। प्रभु इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। आमीन। पहला अध्याय 15 से 19। प्रभू येशूवर तुम्हामध्ये जो विश्वास आहे आणि जो प्रेम तुम्ही सर्व पवित्र जनासंबंधाने व्यक्त करतात त्याविषयी ऐकून तुम्हासाठी मी उपकार मानता राहत नाही। मी आपल्या प्रार्थनास तुमची आठवण करू असे म्हणतो की आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याचा देव वैभवशाली पिता याने तुम्हास आपल्या ओळखी संबंधी ज्ञान व रक्तीकरण यांचा आत्मा घ्यावा असा की तुमचे ज्ञान चक्षुषे प्रकाशित होऊन त्याच्या प्रार्थनापासून होणारी आशा काय पवित्र जनामध्ये त्याने दिलेल्या वचनाच्या वैभवाची संपत्ती केवढी आणि जे आपण विश्वास ठेवणारे त्या आपल्याविषयीच्या त्यांच्या सामर्थ्याचे अपार महत्त्व ते काय हे तुम्ही आपल्या बळाच्या पराक्रमाच्या कृतीवरून ओळखून घ्यावे। प्रभू आपला आशीर्वाद करा। ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 15 నుంచి 19 వచనములు గల దేవుని వాక్యం చదువుకుందాం। ఈ హేతువు చేత ప్రభువైన యేసునందలి మీ విశ్వాసమును గూర్చి పరిశుద్ధులందరి ఎడల మీరు చూపుచున్న విశ్వాసమును గూర్చి నేను వినినప్పటి నుండి మీ విషయమై మానక దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను। మరియు మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున ఆయన మిమ్మును పిలిచిన పిలుపు వలనైనా నిరీక్షణ ఎట్టిదో పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థ్యము యొక్క మహిమైశ్వర్యం ఎట్టిదో ఆయన క్రీస్తునందు వినియోగపరిచిన బలాతిశయమును బట్టి విశ్వసించుచు మనయందు ఆయన చూపుచున్న తన శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహత్యం ఎట్టిదో మీరు తెలుసుకొనవలెనని మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క దేవుడైన మహిమ స్వరూపియగు తండ్రి తన్ను తెలుసుకొనుటయందు మీకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్షతయును గల మనసు అనుగ్రహించినట్లు నేను నా ప్రార్థనలందు మిమ్మును గురించి విజ్ఞాపన చేయుచున్నాను। कन्नड़ा बाइबल के लिए सारा नहीं आई, मैं इंग्लिश बाइबल के लिए। Reading from the book of Ephesians, chapter 1, 15 to 19. Paul's prayer. I have heard about your faith in the Lord Jesus and my love for all the God people. So I never stop being grateful for you. As I mentioned you in my prayers, I ask the glorious Father and God of our Lord Jesus Christ to give you His Spirit.
The Spirit will make you wise and let us understand what it means to the known God. My prayer is that the light will flood your hearts and that you will understand the hope that was given to you when God chosen you. Then you will discover the glorious blessings that will be yours together with all of God's people. I want you to know about the great and the mighty power that God has for us followers. It is the same wonderful power we used. This is the good news of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. आज का मानना कल से शुरू परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। मैं जानती हूँ समय बहुत हो गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन है, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। परमेश्वर के वचन को भी हम समय देंगे। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम दुआ करें। हमारे पवित्र पवित्र जीवित खुदावंद यीशु मसीह, आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने ये मौका दिया है पिता परमेश्वर यहाँ पे खड़ा रहने के लिए मुझे। पिता परमेश्वर मेरे मुख के शब्द को आप छू लीजिए पिता परमेश्वर। मेरे होठ पापी होठ है पिता परमेश्वर, हम मनुष्य है पिता परमेश्वर। हमको पिता परमेश्वर आपकी ज़रूरत है। आपके पवित्र आत्मा से यहाँ पर उपस्थित होकर आप आपके वचनों द्वारा हमें चलाइए पिता परमेश्वर। मुझे खाली कर दीजिए पिता परमेश्वर। मेरे बुद्धि का और मेरे मन का कंट्रोल आपके हाथ में ले लीजिए और यहाँ बैठे हुए हर एक भाई बहन को आपके पवित्र हाथों में देते हुए ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है मैंने तेरे विश्वास के बारे में सुना है। आई हैव हर्ड अबाउट योर फेथ। जागतिक प्रार्थना दिन के लिए जो थीम दिया गया था, जागतिक प्रार्थना दिवस, जो कि पूरे दुनिया में पूरे 120 देशों में मनाया जाता है। और ये जागतिक प्रार्थना दिन की शुरुआत 1930 में मिसेस ग्रेस फॉर्गन इन्होंने किया था, जो कि स्कॉटलैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। और WDP यानी वर्ल्ड डे प्रेयर जो है, उसका मोटो है इन्फॉर्म प्रेयर, प्रेयरफुल एक्शन। हम सभी ताइवान देश के बारे में सुना है और उनकी महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानी के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी शारीरिक परेशानी होने के बावजूद भी वे विश्वास में स्थिर है और उन्होंने अपने मसीही विश्वास को नहीं छोड़ा है। और इसीलिए वर्ल्ड डे प्रेयर का थीम, जो वर्ल्ड डे और प्रेयर की जो कमिटी है, उन्होंने रखा है कि मैंने तेरे विश्वास के बारे में सुना है। आई हैव हर्ड अबाउट योर फेथ। विश्वास सुनने से होता है, लेकिन पौलुस यहाँ पे अपने वचनों में कहता है कि मैंने तेरे विश्वास के बारे में सुना है। सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना है कि पौलुस, जो कि एक बंदी था और रोम की बंदी गृह में था, तो वो किस प्रकार ये पत्री जो है इफिसियस की कलीसिया को लिखता है। मुझे आपको ये बताने दीजिए मेरे प्रियो कि पहली शताब्दी में इफिसियस और रोम और एशिया माइनर की राजधानी था। और रोम के राज्य, जिसे पूरे रोम राज्य में चौथा लार्जेस्ट शहर यानी कि सबसे बड़ा शहर था, जहाँ पे वो देश की राजधानी होने के कारण वहाँ के लोग मूर्ति पूजा करते थे। और वहाँ के लोग ज्यादातर आर्टेमिस नाम की जो देवता है, ग्रीक गॉडेस है, उसकी आराधना करते थे। ना कि वो उस ग्रीक गॉडेस की आराधना और मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन वो एक ऑकल्ट यानी कि जिसे हिंदी में कह सकते हैं एक रहस्यमय प्रथाओं में वो मानते थे और उसके अनुसार चला करते थे। ना कि वहाँ की इफिसस की जो कलीसिया है, वहाँ के लोग हैं, वो करते थे। लेकिन उसके साथ में जो यहूदी लोग हैं, वो भी उस प्रथा को मानते थे, मूर्ति पूजा करते थे। उसके साथ में जो ग्रीक लोग थे, वो भी उस प्रथा को माना करते थे। और बहुत ही ज्यादा आइडोलिज्म वहाँ पे था, बहुत ही मूर्ति पूजा होने के कारण उस पहली शताब्दी में उस रोम राज्य में इफिसियस को एक तीर्थ क्षेत्र जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि एक धार्मिक स्थल की उपमा पहली शताब्दी में उस इफिसियस शहर को मिल गई थी मेरे प्रियो। और ऐसे इन कठिन परिस्थिति में हम देखते हैं कि पौलुस उस जगह पर जाता है और पौलुस वहां पे अपना
सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वहाँ पे उन लोगों के सामने बताता है और उन लोगों को समझाता है कि ये आराधना करना और मूर्ति पूजा करना कितना गलत है। जब हम देखते हैं पौलुस ने वहाँ पे सुसमाचार सुनाया तो उसने यहूदियों को और अन्य जाति के लोगों को ऐसे ही सुसमाचार नहीं सुनाया मेरे प्रियो। हम अगर प्रेरितों के काम में देखें तो वहाँ पे एक्ट्स में हम पढ़ते हैं कि 3 महीने लगातार वो आराधनालय में क्या कर रहा था, आराधना कर रहा था। और आराधना करना उसने आराधनालय में उपदेश दिया करता था और संदेश के द्वारा उनको वचनों से समझाता था कि मूर्ति पूजा करना कितना गलत काम है और अगर ऐसा करेंगे तो हम स्वर्ग के राज्य में कभी नहीं जा सकते, जिसके लिए प्रभु परमेश्वर ने पौलुस को चुना था कि वो इफिसुस में जाके उसके नाम की सुसमाचार सुनाए। अगर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय 1 से लेकर 17 वचन तक, तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि विश्वास में रहने के लिए पौलुस अपनी दिल की गहराई से कैसे उनको समझाता है कि मूर्ति पूजा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय 18 से 20 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे वचन यह कहता है कि पढ़ेंगे अगर कोई मेरे लिए प्रेरितों के काम 19 18 से लेकर 20। और जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया, और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 रुपए की निकली। जो प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। हम यहाँ पे पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि जब ये लोग मसीह विश्वास में सुन रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, उस समय हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, उनका जो बिजनेस था वो छोड़ दिया था, उनकी आमदनी का जरिया छोड़ दिया था, उनकी जमा पूंजी थी सब उन्होंने बेच दी थी, उनके ओहदे को उनको छोड़ना पड़ा था यीशु मसीह का स्वीकार करने के लिए। और जो सताव उनको हो रहा था वो तो अलग से हो रहा था। और मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सताव उन्हें किसी गैर लोगों से नहीं हो रहा था, लेकिन उन्हें अपने ही परिवार के लोगों से सताव हो रहा था, अपने ही परिवार के भाई बहनों से सताव हो रहा था कि वे मूर्ति पूजा छोड़ के क्यों मसीही विश्वास में आ रहे हैं। और उनके मित्रों के द्वारा उनको ज्यादा सताव हो रहा था। जिस परेशानी से वो गुजर रहे थे, पौलुस उनके विश्वास के बारे में जब बंदी गृह में सुनता है तो वो विश्वास सुनकर पौलुस को उन मसीह विश्वासियों के बारे में अत्यधिक प्रेम आता है और वो उनको प्रेम पूर्वक एक पत्र लिखता है। हम देखते हैं पौलुस ने जितने भी पत्रियां लिखे हैं, हम देखते हैं उन्होंने हर एक जगह पर जब पत्री लिखी है तो ज्यादातर पत्रियां उन्होंने कहाँ से लिखी है, बंदी गृह से ही लिखी है। बंदी गृह में होने के बावजूद उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं किस हाल अपेष्टा में हूँ, उन्होंने यही सोचा कि मुझे मेरे कलीसिया को जो मसीह विश्वास में स्थिर है उन्हें मैं वचनों से कैसे आगे बढ़ाऊं और परमेश्वर उनके लिए क्या योजना चाहता है। जब हम इस इफिसियुस की पत्री पहला अध्याय 15 से लेकर 19 वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर की महान योजना को हम यहाँ पर देखते हैं। परमेश्वर ने जो योजना की थी इफिसियुस के लोगों के लिए कि लोगों ने जो अपना मन परिवर्तित किया था, वो योजना पौलुस को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये पत्री का जरिया का उपयोग किया है मेरे प्रियो। और हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि वचन यहाँ पे कहता है कि जो पौलुस की प्रार्थना इस प्रकार से, अगर हम हिंदी बाइबल में पढ़ते हैं तो उसका हेडिंग यहाँ पे दिया है कि पौलुस की प्रार्थना, जो कि पहले इफिसियो इसका पहला अध्याय 15 से लेकर 19 वचन में हम पढ़ते हैं। क्यों पौलुस ने प्रार्थना की और पौलुस की प्रार्थना क्यों जरूरी थी? अगर इसका सवाल हम ढूंढे तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें इसके बारे में जरूर बताती है। और आज वर्ल्ड डे प्रेयर होने के कारण प्रार्थना ये विषय सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों हमें प्रार्थना करना है? प्रार्थना हमारी जिंदगी का एक अविभाज्य भाग है और ये प्रार्थना अगर हम नहीं करेंगे तो बहुत ही जल्द हम नाश का कारण हो सकते हैं। ये हम सभी जानते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जब भी हमारी जिंदगी में संकट आते हैं, मुसीबत आते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं। ये आज के दिन की रियलिटी है और सत्य है और इसे हम सभी को मानना जरूरी है। हमें सब चीजों के लिए समय रहता है लेकिन हमें प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिलता है मेरे प्रियो। यहाँ पे पौलुस इफिसियुस की
कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए वो एक प्रोत्साहन देता है, यहाँ पर हमें खुद के लिए ही प्रार्थना करने के लिए हमें समय नहीं है प्रियो, तो दूसरों के लिए हम प्रार्थना कब करेंगे? लेकिन वर्ल्ड डे प्रेयर के लिए प्रभु परमेश्वर आज का वचन हमें दिया है कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। अगर हम वचन में देखें, ज्यादा समय नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल हम देखते हैं कि पुराने नियम में अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब खुद मुश्किल में था, लेकिन जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, हम अय्यूब इसका 42:7 और 8 वचन में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे हम देखते हैं वो इतने मुसीबत में होकर भी वो परमेश्वर को उसने छोड़ा नहीं है, परमेश्वर को उसने त्यागा नहीं है, सारे लोगों ने उसको त्याग दिया, लेकिन अंत में जब वह अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता है, दूसरों के लिए प्रार्थना में मध्यस्थी करता है, तो परमेश्वर उसको उसके सब मुसीबतों से निकालता है और उसको 100 गुना प्रतिफल परमेश्वर देता है। हम उसी तरह हम अगर देखते हैं कि एस्तर के जीवन में भी, एस्तर की पुस्तक में भी हम देखते हैं कि एस्तर किस बंदी गृह में से उनको ले जाया गया था और वो लोग किस लोग बंदीवास में थे। जब वो वहां पे उस बंदीवास में थे तो एस्तर तब रानी नहीं थी मेरे प्रियो। परमेश्वर ने, अगर हम एस्तर की पुस्तक पहले अध्याय को पढ़े तो उससे पहले, एस्तर से पहले रानी वष्टी थी। वष्टी नाम की जो रानी थी वो उस राजा की रानी थी, लेकिन परमेश्वर ने किस प्रकार उस रानी को उस योग्य नहीं समझा, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो पता चलता है कि उसने अपने पति का कहना नहीं माना और उसने पति का अनादर किया, इसीलिए उसे वो राजासन छोड़ना पड़ा। और परमेश्वर ने एस्तर को रानी कर वहां पे घोषित किया और उस जगह पे बिठाया। क्यों बिठाया हम जानते हैं, क्योंकि उसको वहां पे इस्राएल लोगों के लिए उसको बचाना था, इस्राएल लोगों को उसको बाहर निकालना था और इस्राएल लोगों को नाश होने से बचाना था। और भी अगर हम देखते हैं तो हम दानियल की पुस्तक में भी देखते हैं कि दानियल ने किस तरह इस्राएल लोगों के लिए प्रार्थना की है, और इस्राएल लोगों के लिए नहीं, लेकिन जो गैर विश्वासी थे, हम देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा था, वो किस प्रकार से इन लोगों के साथ सलूक करता था। किसी को नहीं पता था वो जो प्रकाशन, लेकिन दानियल को ही वो प्रकाशन क्यों मिला? क्योंकि दानियल प्रार्थना में था। हम वचन में पढ़ते हैं कि दानियल कितनी बार परमेश्वर के समीप आता था और उसके लिए प्रार्थना करता था, परमेश्वर के नजदीक जाता था। हम देखते हैं दानियल ने किस प्रकार परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा सभी को चलाया। आज भी परमेश्वर हम सभी को इस वचन के अनुसार ये कहता है कि हमें प्रार्थना करना जरूरी है। वापस अगर हम पौलुस के पास आए तो वचन हमें कहता है कि पौलुस को प्रार्थना करने के लिए क्यों, इस विशेष रूप से इफिसियंस के लिए परमेश्वर ने क्या विशेष मार्गदर्शन किया और क्या प्रकाशन वहां पर दिया। अगर हम वचन में पढ़ेंगे तो 3 महत्वपूर्ण बात हम इस वचन में देखते हैं, जो कि वचन 17 से लेकर 19 वचन में है मेरे प्रियो। पौलुस ने क्यों प्रार्थना की, किस लिए प्रार्थना की और क्या रीजन था पौलुस का प्रार्थना करने का। परमेश्वर की इच्छा थी कि 3 बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य जो इफिसियंस की कलीसिया को समझ में आना चाहिए, क्योंकि इफिसियंस की कलीसिया सताव में थे, वो लोग मुश्किल में थे, अपने सब कुछ छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे आए थे। और ये ही वचन आज प्रभु परमेश्वर हमें बताना चाहता है। वो 3 महत्वपूर्ण रीजन जिसके लिए पौलुस कहता है प्रार्थना करो, वो ही 18 वचन में हम पढ़ते हैं। और तुम्हारे मन की आंखें 17 वचन में पढ़ूंगी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पौलुस चाहता है कि हमें प्रकाशों की और परमेश्वर की ज्ञान की आत्मा परमेश्वर की ओर से मिले। सबसे पहले महत्वपूर्ण पहला उद्देश्य है 17th वर्स में, the hope to which God has called the disciples, बुलाहट की आशा। क्यों इफिसियंस के लोगों को परमेश्वर ने चुना है, उसके लिए परमेश्वर की योजना क्या है, इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि इफिसियंस के लोगों को परमेश्वर ये बात बताए कि तुम्हारे बुलाने की वजह की आशा क्या है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है the riches of God's glorious inheritance among the saints, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा क्या है। जब हम परमेश्वर में आशा लगाते हैं मेरे प्रियो, तो हमें मिरास में क्या मिलने वाला है, इनहेरिटेंस में।
और ऐसी वैसी इनहेरिटेंस नहीं, ऐसी वैसी हमें मिरास नहीं मिलने वाली है। उन पवित्र लोगों की संगति में, वो पवित्र लोगों को जो मिरास मिली है उसमें हमें सहभागिता मिलने वाली है। ये परमेश्वर उसके वचनों के अनुसार बताता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर यहाँ पे पौलुस के द्वारा बताता है, द इमेजरेबल ग्रेटनेस ऑफ गॉड्स पावर, यानी कि उसकी सामर्थ्य और शक्ति कितनी महान है उसको हम समझ सके। लेकिन ये तीन महत्वपूर्ण बात हम ऐसे ही नहीं समझ सकते हैं। ये बात समझने के लिए, महसूस करने के लिए वो दर्शन देखना हमें सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कब हमें दिखेगा? हम अपने ये जीवित आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं। 18 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारी जो आंखें हैं इस संसार में धुंधली हो गई है, हम ये प्रकाशन अपने जीवित आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए परमेश्वर की ओर से हमें प्रकाश मिलना जरूरी है मेरे प्रियो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है टू ओपन द आईज ऑफ हार्ट। कैसे हम अपने हृदय को खोल सकते हैं? पौलुस की प्रार्थना है कि हर एक हमारे मन की आंखों को परमेश्वर खोले। कैसे खोले? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, किसी कंपटीशन में अगर हम हिस्सा लेते हैं तो कंपटीशन में एक प्राइज मिलने वाला आता है, बराबर है? और प्राइज देखकर ही हम कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। कोई भी कंपटीशन हो, अभी लेटेस्ट अगर हम ले लें फीफा वर्ल्ड कप या हमारा क्रिकेट मैच अगर हम ले लें, तो वहाँ पे क्या करते हैं, मुझे इतना इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं इतना देखती हूँ कि वहाँ पे क्या रखते हैं, वो जो ट्रॉफी है वो स्टेडियम में रखते हैं, है ना? फीफा वर्ल्ड कप में वो जो ट्रॉफी रखी गई थी, गोल्डन ट्रॉफी थी, वहां पे रखी गई थी। और वो गोल्डन ट्रॉफी वो पूरे जो स्टेडियम का सेंटर में रखी गई थी। क्यों रखी गई थी मेरे प्रियो? ताकि जो भी प्लेयर्स आएंगे, जो भी देश आएंगे, उनकी नजर कहाँ पे होनी चाहिए? उस ट्रॉफी की ओर होनी चाहिए। वो जो प्लेयर्स है, जब भी वो खेले तो वो अपने जो अंदर की जो मन मुटाव है, अपने परेशानी है, सबको छोड़कर उनका नजर कहाँ पे होना चाहिए? उस ट्रॉफी की ओर होना चाहिए। उनका केंद्र वहां पे होना चाहिए मेरे प्रियो। प्लेयर्स को जब वो ट्रॉफी दिखती है तो वो अपने सब चीजों को भूल जाते हैं और ट्रॉफी पर नजर रख के ही वो खेलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो कि हम जब भी कोई गेम खेलते हैं, ज्यादातर टीम में खेलते हैं ना। गेम कोई भी होता है, अकेले भी गेम खेलते हैं और ग्रुप में भी खेलते हैं। जो टीम रहता है, पूरा टीम को वो ट्रॉफी मिलता है, अकेले को ट्रॉफी नहीं मिलता है। पूरी टीम को मिलकर ही वो ट्रॉफी हमें मिलता है, हम देखते हैं। सबसे पहले अगर ट्रॉफी जीतना है तो 5 चीजें हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी रहता है। वो है कि होप, टू विजुअलाइज द विक्ट्री एट द एंड ऑफ द गेम। दूसरी बात है नो द रिवॉर्ड, कि यानी कि अंत में मैच जीतने के बाद में हमें पारितोषिक या बख्शीश मिलने वाला है। तीसरी बात है बिलीव, यानी कि हम ये जाने और समझे कि वो बख्शीश क्या है। और चौथी बात बिलीव इन एंड नो एंड ओबे द कोच। अगर हमें वो पारितोषिक चाहिए तो हमारे कोच को हमें सुनना पड़ेगा। हमारी कोच जो है कहता है उसके अनुसार हमें खेलना पड़ेगा। वो कोच के अगर टर्म्स कंडीशंस नहीं मानेंगे तो हम खेल से बाहर होंगे और हमें नहीं मिल सकता वो ट्रॉफी। पांचवी बात है ट्रस्ट एंड प्रोटेक्ट द मेंबर्स ऑफ द टीम। हमें जब मैच खेलना होता है, गेम खेलना होता है, तो पूरी टीम को साथ में लेकर खेलना होता है। हमें वो टीम को प्रोटेक्ट करते हुए, वो मैच को खेलते हुए और अपना प्रदर्शन दिखाना होता है उस ट्रॉफी को हासिल करने के लिए। परमेश्वर ने भी हम मसीह जीवन को इसी उदाहरण रूप में हमें कहा है मेरे प्रियो। हमारा मसीह जीवन भी अगर हम देखते हैं पौलुस की पत्री में, तो वो एक दौड़ है। और मसीह जीवन एक दौड़ है मेरे प्रियो, जहाँ पे अंत में हमें पारितोषिक मिलने वाला है, एक बख्शीश मिलने वाला है। लेकिन ये बख्शीश का रिवॉर्ड हमें अकेले को मिलने वाला है? नहीं मेरे प्रियो, ये रिवॉर्ड हम सभी को मिलने वाला है। अगर हम वचन में देखें, दूसरे तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 7 से 8, अगर कोई पढ़ेंगे जल्दी से, दूसरे तीमुथियुस 4 7 से 8। और अशुद्ध दूसरे मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है।
परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की है और उसको मुकुट मिला है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि ये मुकुट सिर्फ पौलुस को नहीं मिला है, लेकिन पौलुस उसकी सारी कलीसिया को लेकर चल रहा है। जब हम परमेश्वर के विश्वास में चलते हैं तो हमें अकेले को नहीं, सबको एक साथ लेकर चलना है, तभी हमें वो मुकुट मिल सकता है जो कि एक टीम के रूप में है। मसीह दौड़ में जब हम दौड़ते हैं, हम अकेले नहीं लेकिन दूसरों को एक साथ लेकर, जब दूसरों को हम साथ में लेकर चलते हैं तो दूसरों की मुसीबत परेशानी को भी हम अपनी परेशानी समझे, तभी हम वो मुकुट को जीत सकते हैं मेरे प्रियो, अन्यथा हम उसे नहीं जीत सकते हैं। इसीलिए पौलुस हमें पहले वचन में कहता है कि परमेश्वर हमें वो आंखें दे, वो आंखें दे जिससे जो पारितोषिक हमारे लिए स्वर्ग में रखा गया है उसे हम देख सके, उसे हम जान सके। अगर वो पारितोषिक हमने महसूस ही नहीं किया, हमने देखा ही नहीं, उसका अनुभव भी हमने नहीं लिया, तो उसके पीछे हम कैसे दौड़ेंगे मेरे प्रियो? To know the reward is very important. हमें क्या तोहफा मिलने वाला है ये हमें बहुत जरूरी है जानने के लिए। कोई कंपटीशन में अगर हम जीतते हैं या जीतने वाले होते हैं या हिस्सा लेते हैं तो हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे बख्शीश रखा है, 1 करोड़ का बख्शीश रखा है ना, तो हम क्या करते हैं, पूरे जी जान से वो कंपटीशन जीतने की कोशिश करते हैं। कई बार तो हमारी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, कुछ उसके अंदर बीच में रुकावटें आती है उसको भी नहीं देखते हैं। हमें ध्यान में रहता है कि हम कैसे भी करके उस 1 करोड़ रुपए हमें कैसे भी चाहिए भैया, हमें दूसरी और कोई भी चीज नहीं चाहिए, क्योंकि अमाउंट इज टू बिग। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं ये तो पता नहीं, जब वो सामने आएगा तो पता नहीं हम क्या करेंगे। ये तो संसारिक उदाहरण है मेरे प्रियो, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर हमें यही बात बताना चाहता है कि जो विश्वास हम करते हैं मसीह जीवन में, क्या हमने जो पारितोषिक हमें स्वर्ग में रखा है उस पारितोषिक को क्या हमने देखा है मेरे प्रियो? किसी ने नहीं देखा है वो पारितोषिक क्या है। हमने अगर देखा है, हम विश्वास करते हैं, हम दौड़ में दौड़ते हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि हमें क्या पारितोषिक मिलने वाला है। वचनों में हमने बहुत बार देखा है कि हमारे लिए एक पारितोषिक वहां पे रखा है, एक जीवन का मुकुट रखा है, लेकिन उससे ज्यादा क्या है ये देखने के लिए क्या हमने परमेश्वर के पास में प्रार्थना की है? इफिसुस के लोगों के लिए परमेश्वर ने पौलुस को यही बताया कि तुम उन लोगों के लिए ऐसी प्रार्थना करना ताकि वो प्रकाश से देख पाए कि जो उनके लिए मुकुट रखा है, जो ट्रेजर रखा है, वो अपनी ये आंखों से नहीं, दर्शन वाली आंखों से वो देख सके। पौलुस जो एक बहुत ही धर्मी व्यक्ति था, उसने भी ये परमेश्वर के लोगों को बहुत सताया है, हम देखते हैं प्रेरितों के काम में। लेकिन जब उसने परमेश्वर को देखा, यीशु मसीह को देखा, हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 3 और 9 वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो पौलुस ने जब यीशु मसीह को देखा तब उसकी आंखें अंधी हो गई। वो 3 दिन तक देखा नहीं, उसने खाना भी नहीं खाया, उसने सब चीज छोड़ दी और अपनी आंखें, उसने जो दुनिया की आंखें हैं उसको वो इम्पोर्टेंट नहीं लगी, क्योंकि उसने उस स्वर्ग के यीशु का दर्शन उसको मिला था। पौलुस ने ये बात देखी है कि स्वर्ग में जो पुनरुत्थित प्रभु यीशु बैठा हुआ है, वो यीशु जब घोड़े पर सवार होकर उसके सामने आता है तो वो दर्शन का अनुभव क्या है, वो दर्शन का अनुभव पौलुस को हुआ। इसीलिए पौलुस ने वो अपने पूरे आत्मीयता से उन लोगों को बताया है कि प्रभु आप उनको भी ऐसी समझ देना ताकि वो ये दर्शन देख पाए और अपने विश्वास में कम ना हो पाए। उसने वो अपनी धार्मिकता को जो उसने परिधान किया था उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर को अपने आंखों से देखा था, यीशु के वैभव को। यीशु जो एक राजा की तरह है, एक बहुत ही वैभव के रूप में वो एक घोड़े पर सवार होकर उसके सामने आया था, उसने वो रूप देखा है मेरे प्रियो। इसीलिए उसने जो अपना ओहदा था, उसने अपना जो स्थान था कलीसिया में, सबको छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिया, क्योंकि उसने वो सताओ का सहन किया, 39 बार कोड़े खाए। क्यों खाए? क्योंकि उसे पता था अंत में उसको क्या मिलने वाला है, वो वहां पे ट्रेजर मिलने वाला है मेरे प्रियो। आज हमें भी वो दिखता है, लेकिन देखने के लिए शैतान ने हमारे आंखों को बंद कर रखा है मेरे प्रियो। शैतान ने संसार की अभिलाषाओं से और हमारी पूरी दुनिया की जो चीजें हैं जिसमें हम फंसे रहते हैं, उसमें
यीशु मसीह उसके वचनों से हमें बताना चाहता है। वहाँ पे हमारे लिए ट्रेजर रखा गया है मेरे प्रियो। उस ट्रेजर की वजह से हमारे जीवन में कितने भी परेशानी आने दो, कितने भी संकट आने दो, हमें अपना हियाव नहीं छोड़ना है। उस मुकुट को मिलने के लिए हमें एक साथ अपने भाई बहनों को लेकर चलना है। उनकी मुसीबतों के लिए, उनके संकटों में उनके साथ प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने वचन में जब उपदेश कर रहे थे, उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार में वही कहा है 6वां अध्याय 19 से 21 वचन में कि जहां तुम्हारा धन हो वही तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हमारा धन कहाँ है मेरे प्रिय? हमारा धन इस संसार में है, इसीलिए हमारी हर बात सुबह से लेकर शाम तक संसार में अटकी हुई है, संसार की बातों में है और हम में अटके हुए हैं। हमें दूसरों की परेशानी नहीं दिखाई देती। हम दूसरों के बारे में कब सोचें? जब हम हमारी परेशानी से नहीं निकल सकते। परमेश्वर को प्रार्थना करना जरूरी है। प्रभु हमें ऐसी आंखें दे कि हम आपका वो दर्शन देख पाए और हमारे साथ हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना कर पाए कि उनको भी ये दर्शन दिखा प्रभु, कि अपने सताव में वो प्रभु के साथ नहीं छोड़े। वो दर्शन देखने के लिए आपके पवित्र आत्मा की सहायता हमें करना। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है, हमें खुद पर नहीं लेकिन अपने बुलाने वाले पर विश्वास रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई पढ़ेगा पहले कुरिन्थियों इसका पहला अध्याय 26 से लेकर 27 वचन, पहले कुरिन्थियों इसका पहला अध्याय 26 से 27 वचन। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। उसने जो नीच है, जो जिसे तुच्छ लोग जानते हैं, उन्हें चुन लिया। क्या हम समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो कि ये जो जगत का ज्ञान जो हजारों वर्ष पहले रखा गया था, अभी ही क्यों हमारे सामने प्रकट हो रहा है, अभी ही क्यों हमारे कानों पे पड़ रहा है, अभी ही क्यों हमें रेवलेशन के बारे में प्रभु यीशु बता रहा है, अभी ही क्यों हम रिवाइवल के नजदीक आ रहे हैं, अभी ही क्यों ये सब चीजें हो रही है मेरे प्रियो? क्योंकि प्रभु चाहता है वो ज्ञान जो था, जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, जो शास्त्री लोग थे और फरीसी लोग थे, जो ज्ञानवान लोग थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन पर प्रकट नहीं की, वो चीजें बालकों पर प्रकट की। हमें भी बालक बनकर प्रभु यीशु के सामने जब आते हैं तो प्रभु ये ज्ञान हमें प्रकट करता है। और जब विश्वासी लोग हैं उनके लिए पौलुस यहाँ पे कहता है कि आपको ये ज्ञान मिला है कि स्वर्ग में आपके लिए क्या तोहफा रखा है, स्वर्ग में आपके लिए क्या चीज रखा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसके आगे परमेश्वर चाहता है कि हमें अपना जो कोच है, जो हमारा गुरु है, हमारा जो मास्टर है, हमारा जो हेड है, जिसे हम यीशु मसीह कहता है, उसकी बातों को हम सुने। अगर उसकी बात को हम नहीं सुनेंगे तो हम नाश जरूर हो जाएंगे मेरे प्रियो। क्यों उसकी बात को हमें सोचना है? क्योंकि यीशु मसीह या जो हमारा कोच है वो जानता है कि हमें किस मुसीबत से जाना है, या जिस मुसीबत से हम जा रहे हैं वो मुसीबत में हमें कौन सा टर्न लेना है, उस मुसीबत में हमें क्या सिचुएशन में कैसा सामना करना है। मैं बहुत बार ये सोचती हूँ कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने एक माता का हृदय दिया है। मैं अपने बहनों को ये पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं तो माताएं सोती है क्या? नहीं सोती है, जागती रहती। पिता भी जागते हैं लेकिन माता लोग ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं, तो माता लोग जागते हैं क्योंकि उनको चिंता रहती है अपने बच्चों के बारे में। मेरी बेटी जब छोटी थी तो उसी वक्त वो जब बीमार होती थी, उसको टेम्परेचर आता था, हमारी जेनी जब छोटी थी तब, तो डॉक्टर उनको टैबलेट देते थे या दवाई देते थे, सिरप देते थे, तो वो सिरप भी है तो वो टेस्ट करना पड़ता था। मुझे लगता था ये कितना कड़वा है, तो उसको देने से पहले मैं टेस्ट करती थी कि वो
वो टेस्ट कैसा है, फिर बाद में उसको देती थी, दूं कि नहीं ये बहुत कड़वा है, उसको कैसा लगेगा। तो वो मेरे मिस्टर मुझे बहुत गुस्सा करते थे कि तू ऐसा क्यों करती है, लेकिन मुझे उसके बारे में लगता था ये कैसा वो कड़वापन सहन करेगी। हम एक माता होने के बावजूद अपने बच्चों के लिए इतना सोचते हैं कि ये कड़वी चीज है, ये बुरी चीज है, अगर ये हमारा बच्चा खाएगा तो उसको कैसा लगेगा। वो हमारा जीवित खुदा है, वो हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह है। वो जानता है वो जो प्याला परमेश्वर ने हमारे लिए रखा था, हमारे पापों के लिए रखा था, वो प्याला हमें मिलना चाहिए था। वो प्याला उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को क्यों दिया? इसलिए दिया ताकि हमें पापों से छुटकारा मिले और हमें वो मिरास मिले जो स्वर्ग में रखा है, वो चीज मिले, वो तोहफा मिले जो स्वर्ग में रखा है। लेकिन उसको, उस खोज को, उस मास्टर को वो प्याला पीना पड़ा और हर मुसीबत से जाना पड़ा जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। वो ऐसे ही हम सभी को आगे नहीं भेज देता कि मुझे फॉलो करो, अपना क्रूस उठा के मेरे पास में आओ, मेरे पीछे आओ। वो पहले उसने अपना क्रूस उठाया और वो बाद में हमको कहता है कि अपना क्रूस उठाकर हर रोज मेरे पीछे आना है, क्योंकि वो जानता है क्रूस उठाने के वक्त कितनी मुसीबत होती है, कितना संकट होता है, कितना तकलीफ होता है, आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रीति से भी। हम वचन में अगर देखते हैं कि इब्रानियों 2 और 18 में अगर कोई मेरे लिए मराठी में पढ़ेगा तो हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इब्रानियों इसका 2 और 18 वचन, इब्री लोकास पत्र 2 अध्याय 18 वचन मराठीमध्ये कोणतं वाचा? कारण ज्या अर्थी त्याने स्वतः परीक्षा होत असतात तू पहिले, त्या अर्थी ज्यांची परीक्षा होत आहे त्यांना सहाय्य करावयास तो समर्थ आहे। परीक्षा होने के लिए जब हमारी परीक्षा होती है तो परीक्षा होने वक्त प्रभु यीशु ने पहले वो परीक्षा में क्या संकट होता है, क्या तकलीफ होता है, पहले उसने वो सहा है मेरे प्रियो। उसने वो कड़वा प्याला पहले पिया है और वो जानता है कि हर एक संकट में उसे आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना और पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है, जो कि यीशु मसीह के पास में है। और यीशु मसीह अपने वचन में कहता है कि त्यांची परीक्षा होत आहे म्हणून त्यांना सहाय्य करण्यास तो समर्थ आहे। He is there to give you, to provide you. He is there. हम सोचते हैं परीक्षा में अकेले नहीं, यीशु मसीह हमारे साथ में है, वो खड़ा है हमें सहायता करने के लिए, और वो मुकुट जीतने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में खड़ा है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में भी अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इस विश्वास को कभी नहीं छोड़ना है और उस दर्शन को कभी नहीं छोड़ना है। और हमें ये नहीं बोलना है कि हमें अकेले नहीं, लेकिन हमारे पूरे टीम को लेकर वो मुकुट को या उस ट्रॉफी को लेना है मेरे प्रियो। क्योंकि जब कोई भी गेम खेलते हैं तो एक साथ होकर हमको एकजुट होकर हम जीतते हैं मेरे प्रियो। अकेले हम उसको नहीं हासिल कर सकते। पिता परमेश्वर यही चाहता है, जब हम विश्वास में रहते हैं हमें भी एक दूसरों को प्रार्थना में, एक दूसरों के मुसीबत में एक साथ रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब अपनी सेवकाई के लिए चुना था तो उसने 2-2 करके चेलों को भेजा था। अगर हम समुपदेशक 4 और 10 अगर कोई पढ़े तो हमें समझ में आएगा। समुपदेशक 4 और 10, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। अगर उसका कोई उठाने वाला न हो तो उस पर हाय। अगर हम मुसीबत में चलते हैं मेरे प्रियो तो क्या हमें उठाने वाला कोई है? ये सवाल आज हमें पूछना है। हमारे लिए, हमारे मुसीबत में कोई प्रार्थना हमारे लिए, हमें गिरते हुए उठाने के लिए कोई है? हमारा सहकर्मी आज हमारे आजू बाजू में कोई नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि शैतान ने ऐसी अवस्था बना रखी है कि हम अपने खुद के साथ में ही लड़ाई में जीत नहीं पा रहे हैं, तो हमारे सहकर्मी को कैसे उसके लिए प्रार्थना कर पाएंगे? हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है मेरे प्रियो। भले ही हमने कितने लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट हम व्हाट्सएप पे डालते हैं, कितने लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए कहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जब वो प्रेयर रिक्वेस्ट में सफलता हासिल होती है, चंगाई मिलती है, वो व्यक्ति आकर आपको थैंक यू नहीं बोलता है तो बस हो गया, मैंने उसके लिए प्रार्थना की, उसने मुझे थैंक यू नहीं बोला। लेकिन उसने थैंक यू नहीं बोला, लेकिन मैं आपको
आपको ये बात वचनों से बताना चाहती हूँ कि आपने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की, आपका नाम रेवलेशन की पुस्तक में लिखा है, उस स्मरण पुस्तिका में आपका नाम लिखा हुआ है कि परमेश्वर हर चीज का वहां पे रिकॉर्ड रखता है कि आपने किन भाइयों के लिए, किन बहनों के लिए रात में, दिन में, मुसीबत में, 2 मिनट में घुटने टेक कर, अंधेरे में, जहां पर भी आपको समय मिले आपने उस भाई बहन के लिए प्रार्थना की है। वो प्रभु कभी नहीं भूलता है। और वो स्मरण पुस्तिका जो है, जब हमारा न्याय होगा, वो स्मरण पुस्तिका को खोला जाएगा और वो स्मरण पुस्तिका में उसका हिसाब लिया जाएगा कि हमने कितनों के लिए प्रार्थना की है और हमने कितने मुसीबत में किसके लिए हमने खड़े रहा है। मेरे प्रियो, मसीह दौड़ आसान नहीं है, हमारे अकेले के लिए नहीं है, हमें सबको अपने प्रार्थनाओं में और विश्वास में चलाना है। तभी हम मसीह दौड़ को पूरा कर कर, जैसे पौलुस ने बताया था, उस स्वर्गीय धन की मिरास के हम वारिस हो सकते हैं। और ऐसे ही वारिस ने, वो संतों की वारिस कहा गया है वचनों में, उस संतों की वारिस हम वहां पे हो सकते हैं। आखिरी में एक वचन पढ़कर हम अंत करेंगे। पहले कुरिन्थियों का 2 अध्याय और 9 वचन कोई पढ़े। परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। No eyes have seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा सरप्राइज रखा है जो कि स्वर्ग में रखा है। ये किसी ने सुना नहीं, किसी ने सोचा नहीं, किसी ने देखा नहीं, लेकिन प्रभु अपने वचनों से ये हमें दिखाना चाहता है कि तुम्हारे लिए मैंने क्या रखा है। उसे देखने की कोशिश करो और परमेश्वर को प्रार्थना करो कि हम वह देख सके। आज वर्ल्ड डे प्रेयर के लिए, तैवान के लिए हमें प्रार्थना करना है। भले ही तैवान की कोई महिलाएं हमें धन्यवाद दे या नहीं दे, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। और जब आपकी प्रार्थनाओं का लेखा वहां रहेगा और जब यीशु मसीह उस सिंहासन पर रहेगा, तो वो आपका जज रहेगा, आपका मध्यस्थ रहेगा और वो ही कहेगा कि मैंने तेरे विश्वास के बारे में सुना है कि तुमने कितनी बार कितने लोगों के लिए प्रार्थना की है, कितनी बार तुमने दूसरों के लिए घुटने टेके हैं, अपने भाई बहनों के लिए कितने बार आपने दुनिया का सताव सहन किया है। आज हमारे लिए, तैवान के लोगों के लिए और पूरी कलीसिया के लिए नहीं, हमारे साथ जितने भी लोग मसीही विश्वास में जुड़े हैं, उन सब के लिए हमें प्रार्थना में अगुवाई करना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का जो प्रेम है वो व्यर्थ जाएगा। पौलुस को तो ऐसे ही वो मुकुट मिल सकता था और मुझे भी इसके पहले ये पता नहीं था, लेकिन जब मैंने वचनों से ये जाना कि पौलुस उस दौड़ में अकेले नहीं दौड़ रहा था, अपने सारे लोगों के साथ जितनी पत्रियां पौलुस ने लिखी है, पूरी कलीसिया के लिए वो मध्यस्थी करता था, प्रार्थना करता था। और वो मुकुट उसको अकेले के लिए नहीं चाहिए था, पूरे लोगों के लिए चाहिए था, मुझे अकेले के लिए नहीं चाहिए था। हमें भी वो मुकुट मिलने के लिए जब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां पे दाखिल होंगे, तो वहां पे खड़ा एक द्वारपाल रहेगा मेरे प्रियो। वो द्वारपाल हमारा यीशु मसीह होगा और यीशु मसीह हमें वो मुकुट ऐसे ही नहीं देगा। हमें वो पूछेगा कि वेयर आर द पीपल दोज whom I have given to you? Where are the people? जो आपके सहकर्मी हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके चर्च की कलीसिया के लोग हैं, आपके देश के लोग हैं और ऐसे नॉन बिलीवर्स लोग हैं जिसे मसीह पता नहीं है। आपके साथ, आपके पीछे कौन है, कितने लोग हैं, उसका लेखा जोखा लिया जाएगा। तभी हम उस मिरास को, उस मुकुट को प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर करे हम सभी को ऐसा ज्ञान दे कि हमारी आंखों को परमेश्वर खोले और उस मिरास को, उस प्राइस को हम अपनी आंखों से नहीं, उसके पवित्र आत्मा द्वारा हम वो प्राइस को देख पाए और मसीही विश्वास में स्थिर रहे, हर सताव में, हर मुश्किल में यीशु मसीह का साथ ना छोड़े और एक दूसरे
दूसरे को सहायता करें कि कोई गिरे तो उसको उठाने का अवसर हमें मिले। अवसर को बहुमूल्य समझकर हमें प्रार्थना करना अनिवार्य है और प्रे कंटिन्यूअली। प्रभु करे हम सबों को ऐसा मन दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र पवित्र जीवित खुदावन यीशु मसीह, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमारी आंखों को खोला पिता परमेश्वर और हमें बताया है पिता परमेश्वर कि हमें उस हमारी दुनिया की आंखों की पट्टों को आपने खोल दिया आपके पवित्र आत्मा द्वारा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, और हम जान पाए कि हमारे लिए आपने जो रिवॉर्ड रखा है स्वर्ग में, जो कि हमारी मिरास है, द इनहेरिटेंस विद ऑल द सेंट्स पिता परमेश्वर, ये जो मिरास हमें मिलने वाली है पिता परमेश्वर, और जो सामर्थ्य हमारा प्रभु जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है उसे हम देख नहीं पाए, ऐसा दर्शन हमारे हर एक भाई बहन को देना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन को आपके हाथों में देते हुए पिता परमेश्वर, आगे का पूरा समय आपके हाथों में देते हुए छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।